हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द इंटीग्रल इंटीग्रेशन पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 2 cosec x रेज टू पावर 17 dx इज इक्वल टू। तो हमें बताना है ये इंटीग्रल जो है चार ऑप्शंस में से किसके इक्वल है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x ये किसके इक्वल होता है, माइनस cosec x cot x। इसी तरीके से cot x का जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनका यूज करेंगे हम यहां पे। तो पहले देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है, पाई अपॉन 4 से लेके हम जा रहे हैं पाई अपॉन 2 तक, और यहां पे आ जाएगा 2 cosec x रेज टू पावर 17 dx, ये बन रहा है। तो अब ध्यान से देखो, हम एक यहां पे लेट करते हैं, सब्सटीट्यूशन करेंगे। लेट cosec x प्लस में cot x, इसको हमने अपनी तरफ से बोल दिया e रेज टू पावर u, ऐसे बोल दिया। अब दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cosec x का हो जाएगा माइनस का cosec x cot x, cot x का हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, e रेज टू पावर u का e रेज टू पावर u ही रहेगा। चेन रूल से u का डिफरेंशिएशन du अपॉन में dx, ये बन गया है। तो अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस का cosec x तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा cosec x प्लस में cot x। ठीक है, cosec x प्लस में cot x बच जाएगा, और dx इस तरफ आ गया, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर u du। अब देखो cosec x प्लस cot x को अगेन हम e रेज टू पावर u रख सकते हैं ना, तो माइनस का cosec x, और यहां से अगेन हम बोल देते हैं, ये बन गया e रेज टू पावर u dx, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर u du। e रेज टू पावर u से e रेज टू पावर u डिवाइड हो गया, जिसका मतलब क्या है कि अगर हम वैल्यू लिखना चाह रहे हैं किसका, माइनस cosec x dx का, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, या बोल देते हैं cosec x dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस का du। ठीक है, ये वैल्यू बन गया। तो अब देखो, अगर हमने सब्सटीट्यूशन किया है तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्योंकि cosec स्क्वायर x को हम 1 प्लस cot स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, तो cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x तो 0 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो इधर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, तो cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई में cosec x प्लस में cot x, दैट शुड बी इक्वल टू किसके आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, ये बन गया। अब cosec x प्लस cot x का वैल्यू हमें पता है e रेज टू पावर u है ना, तो cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन e रेज टू पावर u, ये बन गया। अब इसको तो एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको एक बार के लिए इक्वेशन 2 बोलते हैं, दोनों को ऐड कर लो तो हमें क्या मिलेगा, देखो cosec x प्लस cosec x हो जाएगा 2 cosec x, दैट विल बी इक्वल टू किसके आएगा, e रेज टू पावर u प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर u, इस टाइप का टर्म मिल जाएगा हमें। ठीक है, 2 cosec x का वैल्यू ये मिल गया, और उसके साथ साथ देखो जो du का वैल्यू है, या सॉरी जो dx का वैल्यू है, वो हम क्या लिख सकते हैं, dx विल बी इक्वल टू माइनस du अपॉन में cosec x। ठीक है, तो cosec x लिख लेंगे अगेन। देखो यहां से अगर cosec x निकाल रहे होंगे ना, तो 1 अपॉन 2, तो 2 तो मान लो ऊपर चला गया, माइनस 2। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, e रेज टू पावर u प्लस में e रेज टू पावर माइनस u, इस टाइप का टर्म मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट चेंज करेंगे तो जब देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू पहले पाई बाय 4 है, तो x का वैल्यू जब पाई बाय 4 है, उस केस में देखो यहां पे क्या होगा, cosec पाई बाय 4 प्लस में cot पाई बाय 4, दैट शुड बी इक्वल टू e रेज टू पावर u। इसका मतलब cosec पाई बाय 4 का वैल्यू होता है √2, cot पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, दैट इज e रेज टू पावर u। दोनों तरफ log ले लेंगे, log बेस e 1 प्लस √2 इज इक्वल टू आएगा, देखो log की प्रॉपर्टी से u आ गया, और log बेस e उसका वैल्यू 1 ही होता है। अब जब x का वैल्यू है पाई अपॉन 2, तो देखो cosec पाई अपॉन 2 प्लस में cot पाई अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर u। cosec पाई अपॉन 2 का वैल्यू होता है 1, प्लस में cot पाई अपॉन 2 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है हमारे पास में, बोल सकते हैं, देखो cosec पाई अपॉन 2 तो 1 होता है, और cot पाई अपॉन 2 का जो वैल्यू है वो होता है 0, ये बन गया e रेज टू पावर u का वैल्यू।
दोनों तरफ log ले लिया तो log 1 का वैल्यू 0 डेट इज इक्वल टू u आ जाएगा। तो इसका मतलब u का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यानी कि लिमिट हो जाएगी कितनी, log बेस ई 1 प्लस रूट 2 से लेके 0 तक। यानी i अब कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट log बेस ई 1 प्लस रूट 2 से लेके जा रहे हैं हम 0 तक। ठीक है, और अब ध्यान से देखो जो वैल्यू है 2 cosec x की वो हम पहले ही लिख चुके हैं। देखो 2 cosec x क्या था, e रेज टू पावर u प्लस में e रेज टू पावर माइनस u, ऐसे लिख दिया। इसकी पावर कितनी है, 17 है, मल्टीप्लाई में। अब जो dx का वैल्यू है वो भी हम यहां से जानते हैं, माइनस का 2 du, तो माइनस 2 हमने बाहर निकाल लिया, du यहां पे है, अपॉन में क्या है e रेज टू पावर u प्लस में e रेज टू पावर माइनस u। तो इसका एक टर्म तो डिवाइड हो जाएगा, यहां पे पावर 16 रह जाएगी। ठीक बात है, ये बन गया। अब उसके बाद यहां पे क्या बोल सकते हैं, जो टर्म है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो अगर हम ये माइनस हटाएंगे ना तो ये जो लिमिट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इनको इंटरचेंज करते हैं, 0 से लेके log बेस ई 1 प्लस रूट 2 को अंदर ही ले जाते हैं और हमें मिल जाएगा e रेज टू पावर u प्लस में e रेज टू पावर माइनस u रेज टू पावर 16 du। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। अगर ऑप्शंस में देखेंगे ना तो ऑप्शन जो ए है वो एज इट इज ही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।